जादुई पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, अनंतपुर। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। गांव के बाहर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल और प्राचीन पेड़ खड़ा था, जिसे लोग जादुई पेड़ कहते थे। उस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि वो साधारण नहीं है। उसकी जड़ें धरती के हृदय तक जाती हैं और उसकी डालियां आकाश को छूती हैं। जो भी सच्चे मन से उसके पास जाता, उसकी इच्छा पूरी होती। लेकिन हर वरदान की एक कीमत होती थी। अनंतपुर के लोग उस पेड़ से डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्ग कहते थे, ये पेड़ लालचियों को नष्ट कर देता है और सच्चे दिल वालों की रक्षा करता है। हर साल कुछ लोग कोशिश करते, लेकिन लौटकर कोई नहीं आता। इसी वजह से गांव में ये विश्वास फैल गया कि पेड़ शापित है। उसी गांव में रहता था अर्जुन, एक गरीब किसान का बेटा। उसके पिता ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन एक सूखे के कारण उनकी फसल नष्ट हो गई थी। कुछ समय बाद बीमारी ने उन्हें बिस्तर से बांध दिया। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। अर्जुन की माँ हर रात भगवान से प्रार्थना करती और अर्जुन हर रात चुपचाप रोता। एक दिन उसकी माँ ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, शायद अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। अर्जुन के मन में तभी उस जादुई पेड़ का ख्याल आया। अगली सुबह बिना किसी को बताए अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटेदार झाड़ियां, जंगली जानवरों की आवाजें और अजीब सी सन्नाटा। कई बार डर लगा, लेकिन पिता का चेहरा याद आते ही वो आगे बढ़ता गया। घंटों की यात्रा के बाद वो उस पेड़ के सामने खड़ा था। पेड़ वाकई अद्भुत था। उसका तना सुनहरे रंग का चमक रहा था, पत्तियां हवा में बिना हिले भी सरसराती थीं और चारों ओर नीली रोशनी फैली थी। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन है जो मेरे पास आया है? अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं अर्जुन हूँ, मैं कोई लालच नहीं चाहता, बस अपने पिता को बचाना चाहता हूँ। पेड़ बोला, अगर तुम्हारी इच्छा सच्ची है तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा थी निस्वार्थता। पेड़ ने अर्जुन को एक थैली दी जिसमें सोने के सिक्के थे और कहा, इसे अपने पास रखो या गांव के जरूरतमंदों में बांट दो। अर्जुन बिना सोचे समझे गांव लौटा और सारे सिक्के गरीबों में बांट दिए। उसके लिए कुछ भी नहीं रखा। दूसरी परीक्षा थी साहस। उसे जंगल के बीच एक जली हुई जमीन में जाना था, जहां भयानक आवाजें आती थीं। वहां से एक जलती हुई जड़ लानी थी। डर के बावजूद अर्जुन गया और अपनी जान जोखिम में डालकर जड़ ले आया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी त्याग। पेड़ ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हुई तो तुम कभी इस जादू का लाभ नहीं ले सकोगे। अर्जुन ने बिना झिझक कहा, अगर मेरे पिता बच जाते हैं तो मैं कुछ भी त्यागने को तैयार हूं। पेड़ प्रसन्न हुआ। उसकी शाखाओं से एक उज्जवल फल गिरा। इस फल का रस अपने पिता को पिलाओ, वे स्वस्थ हो जाएंगे। अर्जुन दौड़ता हुआ घर पहुंचा। जैसे ही पिता ने रस पिया, उनकी आंखों में चमक लौट आई। कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह ठीक हो गए। जब गांव वालों को सच्चाई पता चली तो वे समझ गए कि पेड़ शापित नहीं, बल्कि लालच से नफरत करता है। अब लोग वहां जाते, लेकिन सिर्फ सहायता मांगने या दूसरों की भलाई के लिए। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया। फसलें लहलहाने लगीं, बीमारियां कम हो गईं। अर्जुन बड़ा होकर गांव का मुखिया बना, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। उसने सिखाया, सच्चा जादू पेड़ों में नहीं, निस्वार्थ दिलों में होता है। कहानी की सीख, जो लालच छोड़ता है वही जीवन में सबसे बड़ा वरदान पाता है। जादू बाहर नहीं, हमारी कर्मों में छिपा होता है।